भोले बाबा आए आपके घर, जीवन को खुशियों से दे भर, ना हो जीवन में कोई दुख, घर परिवार में बना रहे हर सुख। आज जमा लो भांग का रंग, आपके जीवन बीते खुशियों के संग। भोलेनाथ की कृपा बरसे आप पर, जीवन में भर जाए नई उमंग। हर हर महादेव। साथियों, आज सावन महात्म्य के 11वें अध्याय में हम बात करेंगे रोटक व्रत की। रोटक व्रत कैसे किया जाता है, इसका क्या महात्म्य है और ये सावन मास में ही क्यों किया जाता है। सावन मास की प्रतिपदा तिथि यदि सोमवार युक्त हो तो उस महीने में 5 सोमवार होंगे। ऐसे योग को रोटक व्रत से जाना जाता है। उस दिन प्राणी व्रत करे या 3.5 महीने का भी रोटक व्रत होता है। यह रोटक व्रत लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला होता है, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है और संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला भी होता है। श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा सोमवार के दिन सुबह उठकर ज्ञानी रोटक व्रत का संकल्प करें। हे सुरश्रेष्ठ, हे भगवान, आज से रोटक व्रत करूंगा। हे जगत गुरु, मुझ पर आप कृपा करें। अखंडित बिल्व पत्र, तुलसी पत्र, नील कमल कमल, कलहार, कुसुम, चंपा, मालती, कुंद, अर्क आदि पुष्पों द्वारा तथा नाना प्रकार के ऋतुकालीन अन्य फूलों से धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से अर्चन करना चाहिए। मुख्य रूप से रोटकों का नैवेद्य विशेष अर्पण करें। पुष्टाहार नाम से 5 रोटक बनावें, उनमें से 2 रोटक ब्राह्मण को दें, 2 रोटक आप भोजन करें, 1 रोटक नैवेद्यार्थ शिव को अर्पित करें। अवशिष्ट अर्चन करके ज्ञानी को अर्घ्य देना चाहिए। केला, नारिकेल, जंबीरी, बिजोरा नींबू, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, मातुलिंग, अखरोट, अनार और ऋतु में होने वाले फलों को अर्घ्य दान के लिए उत्तम कहा गया है। जो 7 सागर के सहित भूमि दान करता है तो उसको कितना फल होता है, यह इस व्रत की संविधि करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। अतुल धन का इच्छार्थी 5 साल तक इस व्रत को करे, यानी जिसे अतुल्य संपत्ति की कामना हो वो इस व्रत को 5 साल तक करें। उद्यापन में सोने के 2 रोटक बनावे। पहले रोज अधिवासन कर अन्य रोज सुबह शिव मंत्र द्वारा घी तथा सुंदर बिल्व पत्र से होम करें। इस प्रकार व्रत करने पर सब कामना प्राप्त होती है। हे संत कुमार, अब द्वितीय का शुभ व्रत कहूँगा, जिसे श्रद्धा से करने वाला प्राणी लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। यह औदुंबर नामक व्रत सब पापों का नाश करने वाला है। ज्ञानी श्रावण महीने के आ जाने पर शुभ तिथि द्वितीया में सुगह संकल्प कर विधिवत व्रत करें। इसमें साक्षात गूलर यानी उदंबर वृक्ष का अर्चन करें। गूलर ना मिल सके तो दीवार में गूलर के पेड़ का चित्र बनाकर 4 नाम मंत्रों से अर्चन करें। हे उदुंबर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु फल युक्त लाल अंड तुल्य शली युक्त आपका नमस्कार है। इसके पश्चात शिव तथा शुक्र का अर्चन कर गूलर के 33 फलों के 3 हिस्से करें, जिनमें से 11 फल ब्राह्मण को तथा 11 फल देवता को दें। आप 11 फल ग्रहण कर भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार ना करें। रात में शिव और शुक्र का अर्चन कर जागरण करें। हे तात, इस तरह 11 साल व्रत करें। साल समाप्ति पर उद्यापन करें। उद्यापन में सोने का फल, पुष्प, पत्र आदि के सहित गूलर का पेड़ बनवाकर उसमें सोने से बनी हुई भगवान शंकर तथा शुक्र की मूर्तियों का पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातःकाल छोटे छोटे गूलर के फूलों से 108 हवन करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। उदुम्बर की लकड़ी, घी तथा तिलों द्वारा हवन करें। हवन समाप्त होने के बाद आचार्य का पूजन करें। विधान के अनुसार ब्राह्मण को भोजन करावें। हे वत्स, इस तरह व्रत करने से जो फल होता है उसको मैं कहता हूँ, सुनो। जैसे यह पेड़ बहुत जीव तथा फलों से युक्त है, वैसे ही साधक पुत्रों वाला होता है तथा उसके वंश की वृद्धि होती है और सभी तरफ कल्याण होता है। जो भी मनुष्य भक्ति के साथ भोलेनाथ का ये व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आओ भगवान शिव को नमन करें, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का,
काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का। हर हर महादेव साथियों, हर हर महादेव।